फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज की टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो इंटीरियर डिजाइनिंग का लास्ट लेसन है। जब मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग की थी तो ये सबसे लास्ट लेसन था हमारा, और हम लोगों को ड्रेसअप होकर आने के लिए कहा गया था अपनी पसंद से, अपने स्टाइल से, एंड जो आपको सूट करता है ऐसे आप ड्रेसअप होके आइए। इंस्टीट्यूट में हम गए थे तो मैंने पहनी थी साड़ी, ठंड के दिन थे तो ब्लेजर भी पहना था, साड़ी पहनी थी एंड एंकल लेंथ की बूट पहनी था। तो सब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं एयर होस्टेस जैसी लग रही हूँ। तो मैंने तो ये किया था। वहाँ पर सबका सिलेक्शन हुआ, सबके नंबरिंग्स हुए, किसका क्या है हुआ, लेकिन मेरा सेकंड नंबर था क्योंकि मैं साड़ी में गई थी। इंटीरियर डिजाइनर को साड़ी तो बहुत अच्छी है, आपका स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है उसमें, साड़ी में फीमेल के लिए, एंड फॉर्मल वियर में भी आता है। लेकिन जब आप इंटीरियर डिजाइनर बनते हैं और जब आप मीटिंग्स में जाते हैं वहाँ तक साड़ी सही लगती है, लेकिन जब आप साइट्स पे जाते हैं और जो रॉ साइट्स होती हैं जहाँ पे ब्रिक्स का काम हो रहा हो, जहाँ पे रेत फैली हो, जहाँ पे सीमेंट का काम हो रहा है, जहाँ कंक्रीट फैली हो, वहाँ पर साड़ी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो सबसे अच्छा मेरे ऊपर साड़ी ही लगती है। तो मैं साड़ी मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी पहनूंगी तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छी लगूंगी, तो मैं साड़ी पहनती थी। क्योंकि मेरी हाइट भी थोड़ी अच्छी है, तो साड़ी प्रेफर करती थी मैं पहनना। चलिए, अब तो ये बात हो गई। अब जब ये बात है फीमेल्स की, फीमेल्स के लिए तो हमेशा से ये रहा है कि उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनको टीम अप करना पड़ता है, उनको हेड टू टो टीम अप करना पड़ता है कि क्या आपको स्टाइल स्टेटमेंट में आपके जो आप क्लॉथ्स पहन रहे हैं उसके साथ आपके शूज कैसे होने चाहिए, उसके साथ एक्सेसरीज कैसे होना चाहिए, उसके साथ मेकअप कैसा होना चाहिए, उसके साथ हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, सब कुछ फीमेल्स को ध्यान देना पड़ता है। मेल्स के लिए गॉड गिफ्ट है ये। मेल्स को कुछ नहीं है, उन्होंने क्लीन शेव कर लिया, एक फॉर्मल वियर पहन लिया, डैशिंग पर्सनैलिटी लगती है उनकी, उनको गॉड ने गिफ्ट दिया हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। ना ही उनको ये टेंशन होती है कि सबसे सुपर मुझे लगना है। किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उन्होंने सिंपल पार्टी वेयर शर्ट पहन ली या पार्टी वेयर आउटफिट्स पहन लिए, जैसे भी उनको जो सूट करता है उन्होंने पहन लिया। उनको ये टेंशन नहीं होती कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन मुझे बनना है। लेकिन हर फीमेल का, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में ये टेंशन होती है कि हम जो जा रहे हैं ऐसा और कोई ना लगे देखने में। चलिए, तो पार्टी की बात हो गई। अब हमारी जब इंटीरियर डिजाइनिंग की बात आती है, हम जब मीटिंग्स में जाना होता है हमारे को, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप क्या पहने। आपको वेस्टर्न ही पहनना है, आपको शॉर्ट ड्रेसेस पहनने हैं, कि आपको फुल लेंथ ड्रेसेस पहननी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। जो इसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसको आप कैरी कीजिए। लेकिन आप जब मीटिंग में जा रहे हैं, हो सकता है मीटिंग में, फीमेल्स के लिए मैं ये बता रही हूँ, मीटिंग में आपको किसी के ऑफिस में, किसी के चैम्बर में अकेले मीटिंग करनी पड़े, या हो सकता है कि जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करने को मिले तो वहां पे 10 लोग बैठते हैं ऐसे जैसे आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं। ये अभी जो स्ट्रगलिंग, जैसे मैं भी स्ट्रगलिंग में ही आती हूँ, मैं कोई बहुत वेल नोन इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं हूँ। जैसे बॉबी मुखर्जी हैं, उनको किसी की इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, वो एक नाम ही काफी है कि बॉबी मुखर्जी हैं वो। तो उनको तो किसी से बात भी करनी पड़ती होगी कि नहीं, तो मुझे पता नहीं कि उनका क्या, वो कैसे मीटिंग करते हैं क्लाइंट्स के साथ। लेकिन मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ उनके ऑफिस में, और मेरे आइडियल हैं वो। तो और मैं जब इंस्टीट्यूट में थी, जब मैं कोर्स किया करती थी, तब से मैं सोचती थी मैं कभी एक बार इनसे मिल लूँ। और बाय चांस उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने मुझे हैंड टू हैंड उसी टाइम उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था, एंड कुछ मंथ्स के लिए मैंने उनके ऑफिस में काम किया था। बाद में कुछ प्रॉब्लम आई थी जो शायद उनको पता भी नहीं है, क्योंकि उनका एक ऑफिस तो है नहीं, उनका मुंबई में भी ऑफिस है, उनका दिल्ली में भी ऑफिस है, उनका बैंकॉक में भी ऑफिस है, उनका बेंगलोर में भी ऑफिस है। तो बहुत बिजी रहते हैं वो। तो इसीलिए
वो एक ऐसे नेम है कि उनको किसी भी चीज को प्रेजेंटेबल बनाने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा नाम है, हमारे को ये शो करना पड़ता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कभी किसी क्लाइंट को नहीं भी करना पड़ता है, किसी क्लाइंट को शो करना पड़ता है कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट किए हैं, कितने वेल नोन पर्सनैलिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है, कि सिंपल प्रोजेक्ट किया है, कैसा किया है, ये हमारे को शो करना पड़ता है। ये तो हो गया आपके काम की बात। आपका फर्स्ट अपीयरेंस मैटर करता है, जरूर करता है। फर्स्ट अपीयरेंस में आपका मैनर्स भी आता है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी आता है, आपका प्रेजेंटेबल होना भी आता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी आता है, एंड आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है आपके डिजाइनिंग के साथ, वो भी आता है। सारा कुछ फर्स्ट अपीयरेंस में मैटर करता है। इसके बाद सिर्फ आपका डिजाइनिंग मैटर करता है, आपको कितनी स्किल है आपकी इन डिजाइनिंग के अंदर, वो मैटर करता है। बाकी चीजें गौण हो जाती हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप बहुत स्टाइलिस्ट हैं और आपको डिजाइनिंग ही नहीं समझ में आ रहा, आपको कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाए। कहीं कहीं जैसे मैंने आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम भी बहुत जगह सॉल्व की है, कि स्टेयरकेस में प्रॉब्लम है, कहीं बीम ड्रॉप में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं फॉल सीलिंग बनाई है। बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, वो फॉल सीलिंग बनाई है, लेकिन उसका जो ड्रॉप आ रहा है वो वेंटिलेटर से कट हो रहा है, वेंटिलेटर को काट रहा है वो। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आई हैं बहुत जगह साइट्स पे, और मैंने सॉल्व की है। तो ये आपको आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो एट ए टाइम आपसे क्लाइंट पूछे तो आपको क्या रिप्लाई करना है। ये भी आपके पर्सनैलिटी में आता है कि आपको रिप्लाई करना आना चाहिए, तो ये भी आपके पर्सनैलिटी में आता है, ये भी आपको कैरी करना पड़ेगा अपने साथ। अब बात हो गई कि मीटिंग्स में आप जा रहे हैं, आप मीटिंग्स में ऐसे ड्रेसअप होके जाइए जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता हो, लेकिन साड़ी में नहीं। वेस्टर्न वियर पहनिए, या आप सूट पहनिए, कुर्ता या लेगिंग्स पहनिए, जो भी पहनिए, लेकिन ऐसा पहनिए कि आप फ्री होके काम कर सकें। मान लीजिए आपको मीटिंग के बाद तुरंत ही रॉ साइट पे लेके जाए आपको क्लाइंट दिखाने के लिए, उसका किसी जगह पे बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो दिखाने लेके जाए आपको। मान लीजिए आपको सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ सकती हैं, तो आपके शूज भी ऐसे होने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल फील कराएं। ब्रिक्स की बनी हुई सीढ़ियां होती हैं, चढ़नी पड़ती हैं, कई कई बार तो 3-4 मंजिल तक चढ़नी पड़ती है। तो ऐसे शूज होने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल रहें, ज्यादा हाई हील्स नहीं रहें, एंड कपड़े भी ऐसे होने चाहिए जो आपको चलने फिरने में आपको दिक्कत ना हो। तो इसलिए साड़ी में दिक्कत होती है ऐसी जगहों पे जिनको ज्यादा पहनने की आदत नहीं है। जिनको पहनने की आदत है, जैसे मेरी मम्मी लोग हैं, तो उनको तो ज्यादा आदत है, तो वो लोग कंफर्ट रहती हैं साड़ी में भी। लेकिन हम लोगों को नहीं है, तो हम लोगों को साड़ी नहीं चलता। तो वेस्टर्न वेयर में भी आप पहन सकते हैं, जीन्स भी पहन सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको साइट पर जाना हो या मीटिंग्स में जाना हो तो आपके कपड़े पूरे हों। शॉर्ट्स पेयर पे आप मत चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे लेबर्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, आपका सामान डिलीवर करने वाले भी आते हैं, जैसे रेत है, जैसे कंक्रीट है, जैसे स्टोन है, जैसे सीमेंट है, वो भी लोग आते हैं। बहुत टाइप के लोग होते हैं वहाँ पर। तो आप तो इंटीरियर डिजाइनर हैं, आपसे तो वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, बैक बैटिंग होगी आपकी, एंड ये आपके स्टाइल की वजह से कहीं और वो छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए आपको ये मतलब मेंटेन रखना चाहिए कि आप मॉल में नहीं जा रहे, आप किसी साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे मेंटेलिटी के लोग होते हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो इस तरह से आप ड्रेसअप होके जाइए। आप मीटिंग्स में जा रहे हैं, आपको पता है कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके साथ 10 लोग बैठेंगे मीटिंग में, आपसे चर्चा करेंगे, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होता हो, जिसमें आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे सकें और लोग भी आपके काम पे ही ध्यान दे सकें, ऐसे ड्रेसअप होइए आप। बस मेरा यही है। और इस सब्जेक्ट पे तो आप कितना भी बोले, बहुत बातें हो सकती हैं इस सब्जेक्ट पे, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। और ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपसे बात की है क्योंकि ये मैंने आपको नोटिस में दे दिया। अब धीरे धीरे ना अपने आप आपके अंदर डेवलपमेंट आएगी। हम लोगों को लास्ट में दिया था, तो हमने ऑफिस में जा के बहुत कुछ समझ के सीखा है।
जैसे हम किसी मैडम के अंडर में काम करते थे उस टाइम में हमने उनसे सीखा। तो ऐसे धीरे 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 सीखते गए और उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते गए। तो हम लोगों को लास्ट में दिया गया। अब जहां तक मेरी मेकअप की बात है तो मैं मेकअप तो मैंने इंटर जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने टीवी एंकरिंग एंड रेडियो जॉकिंग का कोर्स किया था। वहाँ पे बड़े बड़े टीवी स्टार्स आते थे, उन्होंने ही हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी और हमने सबने सीखा था। तो ये मेरे साथ ये बेनिफिट हो गया कि मैं पहले से ही मैंने सीख लिया था। लेकिन ये है कि आप मेकअप भी जब करते हैं ना तो ग्लिटरी मेकअप नहीं होना चाहिए। मीटिंग्स में ऐसा मेकअप नहीं होना चाहिए जो स्पार्कलिंग हो, ग्लिटरिंग हो। सब कुछ मैटे फिनिश में होना चाहिए। लिपस्टिक भी, नेल पॉलिश भी, जो भी है मैटे फिनिश में बहुत शाइनी शाइनी होगा। तो बात करने वाला चाहे वो फीमेल ही हो, बात करने वाले को बार बार आपके उन चीजों पे ध्यान जाएगी, आपके काम पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो आपका तो सबसे ज्यादा बड़ा पर्पज यही होता है कि आपके डिजाइनिंग पे वो ध्यान दे, उसको समझे और उसको एट ए टाइम साइन मिल जाए, उसको सिग्नेचर कर दे उसको और वो आप करवाना शुरू करें। आपका यही होता है मैटर। तो इसलिए आपका स्टाइल स्टेटमेंट सबके साथ कैरी करना पड़ेगा आपको कि आपको मैनर्स क्या है, आप बात करने का तरीका क्या है, क्योंकि सब कुछ आगे को चलेगा। क्लॉथिंग जो है आपकी वहीं पे रह जाएगी। आपने क्या कपड़े पहने हैं वो वहीं पे मैटर खत्म हो जाएगी, फर्स्ट अपीयरेंस में, फर्स्ट मीटिंग में। उसके बाद जो है आपका काम, आपका मैनर, आपका एटिकेट, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आगे चलता चलेगा। तो इस चीज को, फर्स्ट अपीयरेंस को क्लॉथिंग तक वहीं पर सीमित रखिए और बाकी आप अपने काम को कैरी कीजिए, जिससे आपका स्टाइल, आपके काम का स्टाइल सब कुछ निकल के आएगा। ये तो है मेरी फर्स्ट क्लास। ये हो गई इंटर जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने पूछा है, जिन्होंने बात की है, मुझसे इंटरेस्ट दिखाया है, उनके लिए हो गई। एंड अब धीरे 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 मैं बातों में भी, अभी जो मैं डिजाइनिंग सिखाऊंगी उनमें भी कुछ ना कुछ टिप्स देती रहूंगी। सो आप मेरे वीडियोस जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, वैलिड कमेंट कीजिए एंड वैलिड क्वेश्चंस पूछिए। और नेक्स्ट शायद मैं क्वेश्चन का ही करूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं इंटर जर्नी के बारे में। और नेक्स्ट मैं इसी के ऊपर बनाऊंगी। एंड बस आज के लिए इतना ही। अब स्वाति सिन्हा साइनिंग ऑफ करती है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी आपसे मैं। तब के लिए बाय बाय।